तो दोस्तों, कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी का डबल स्टैंडर्ड। कांग्रेस इसे आज का दिन में फेमस है ही इस बात के लिए, कोई भी बात ये जो करता है ना देश के लिए, ये सही नहीं करता है। ये पता नहीं कहां से क्या सेंटेंस उठा के लाता है, आपका सामने क्या फैक्ट्स रखता है, किसी को समझ में नहीं आता है। लेकिन वो दोहरा जो मानसिकता है ये दिखाई देने लगा है आज का दिन में, खास करके मानो आज राहुल गांधी हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन का नोटबुक लेके लोगों को दिखा रहा है, मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा। अरे यार, राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेगा, ये सोचने वाली जो बात होता है ना, ऐसा लगता है कि एक कसाई बोल रहा है कि भाई मैं जानवरों का ना सुरक्षा के बारे में बात कर रहा हूं। जो कसाई सुबह शाम 24/7 है वो मीट काट के लोगों को बिकता है, वो कसाई जानवरों का सुरक्षा के बारे में बात करता है। इट्स लाइक राहुल गांधी टॉकिंग अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बढ़िया है। राहुल गांधी का परिवार से आज तक जितना प्राइम मिनिस्टर इस देश में बना है, हर किसी ने हमारा देश का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका धज्जियां उड़ाया है। पहला साल में ही नेहरू ने उसका अमेंडमेंट कर दिया, फिर आ गया आपका इंदिरा गांधी, उन्होंने तो पता नहीं किस खुशी में, क्या स्वार्थ था, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसी को ही बदल दिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन में शब्द नहीं था, प्रियम्बल जोड़ दिया यार, सोशलिस्ट एंड सेकुलरिज्म। राजीव गांधी ने किया अमेंडमेंट, सोनिया गांधी ने भी सुपर प्राइम मिनिस्टर बन के मनमोहन का टाइम पर काफी सारा किया। लेकिन आज राहुल गांधी कहता है कॉन्स्टिट्यूशन को कोई टच नहीं कर सकता है। वही बात हो गया ना कि बेटा, एक कसाई जो जानवरों का सुरक्षा के बारे में बोल रहा है। लेकिन उससे थोड़ा आगे अगर हम जाके दिखे, सेम प्रीतोदा, कल का ये खबर जबरदस्त खबर है। यानी सेम प्रीतोदा एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का जो ओवरसीज कांग्रेस चेयरमैन है, इसको अपॉइंट किया गया। अब तुम हटाए ही क्यों भाई? इन्होंने इलेक्शन का टाइम पर देश का जो डाइवर्सिटी है ना, हमारा देश का जो खूबियां है, इसको गाली दिया था। गाली नहीं दिया था, इसका ऊपर उन्होंने इस टाइप का बयानबाजी कर दिया था कि एरिया वाइज लोगों को इन्होंने वन काइंड ऑफ रेसिज्म कर दिया। उसके बाद कांग्रेस ने सोचा ये तो गलत हो गया, इलेक्शन का प्रसार है, पीक टाइम है, इनको हटा दिया। लेकिन वो बस दिखाने के लिए था। कल का दिन में उसको फिर से सैम प्रीतोदा, जो शिकागो में रहता है ये बंदा, एक्चुअली इसका असली नाम भी सैम नहीं है, इसका नाम है सत्यनारायण गंगाराम प्रीतोदा। शिकागो में रहता है तो बोलने में अच्छा लगता है सैम, इसलिए इनका नाम सैम प्रीतोदा कहा जाता है। यार इसमें एक बात है ना, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का जो ये चेयरमैन है, किस बात के लिए है? पहले का जमाने में ठीक था, 2014 तक तुम्हारा मेजोरिटी था, तुमने सरकार चलाया। 2014 की बात इस देश में कांग्रेस को 46 मिला, 19 में 52 मिला, अब 99 मिला, जो 99 को कांग्रेस सेंचुरी मान के चल रहा है। तो इस पार्टी के लिए ओवरसीज कांग्रेस में सैम प्रीतोदा टाइप का एक व्यक्ति को फिर से अपॉइंट करना, ये समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, इसका पीछे एक कहानी है। कहानी ऐसा है, कांग्रेस पार्टी हमारा देश से ज्यादा विदेशी ताकतों के साथ ज्यादा जुड़ा रहता है, क्योंकि विदेशी ताकत उसी में इंटरेस्ट होता है, इस देश को कैसे तोड़ा जाए, जो डाइवर्सिटी है इसको डिवाइड कैसे कर दिया जाए। और कांग्रेस का भी प्रयास वही होता है। इसीलिए वो जो व्यक्ति है, आधा भालू टाइप का वो जो दिखता है ना इंसान, सैम प्रीतोदा, उन्होंने समय समय पर इस टाइप का बयान देता रहा। इनहेरिटेंस टैक्स, फिर डाइवर्सिटी को लेके लोगों का कलर में जो इस टाइप का दिखता है, उस टाइप का दिखता है, बिल्कुल गलत बयानबाजी था। लेकिन उसको फिर इन लोगों ने अपॉइंट कर दिया। ये है कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड। अरे यार, डबल स्टैंडर्ड से याद आया, राहुल गांधी इस बार एलओपी बन गया। एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन। बहुत बढ़िया यार, इसमें भी डबल स्टैंडर्ड है यार। डबल स्टैंडर्ड ये है, मुझे आज भी याद है, सोनिया गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा था, एक व्यक्ति ने, कि उनको सोनिया गांधी ने कहा था कि हमारा खानदान से, यानी गांधी खानदान से कोई भी आदमी किसी भी पद में नहीं बैठ सकता है सिवाय प्राइम मिनिस्टर। तो राहुल गांधी को आज देश का पॉलिटिक्स में सर्वाइव करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन बनना पड़ रहा है। राहुल गांधी, लोग उसी में खुश है। 99 को सेंचुरी मान के खुशी मनाने वाला कांग्रेस पार्टी उसी में खुश है, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बन गया। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि वो बंदा 3 टाइम लोकसभा जनरल इलेक्शन जो देश में होता है ना, इसमें फेल हो चुका है। ना जाने विधानसभा का कितना चुनाव, 56 या 57 चुनाव वो हार चुका है, लेकिन फिर भी खुश है। चलो बढ़िया है। इस बार एक बात देखने को तो मिलेगा, इतना दिन तो हमने दिखा एक पाप्पू प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन के देश का क्या मजाक बनाया था, उनका पार्टी को किस दिशा से किस दिशा तक वो लेके गया था।
अब ये भी देखने को मिलेगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद राहुल गांधी किस टाइप का काम करते हैं, देश का सामने क्या नया नमूना प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पहला दिन ही इसको झटका लग गया। इन्होंने तो लोकसभा स्पीकर का चुनाव भी रख दिया था। चुनाव रखा है तो कम से कम वोटिंग होना चाहिए ना, जो इन लोगों ने नहीं किया। अगर तुमने पार्लियामेंट में तुम्हारा कैंडिडेट तुमने खड़ा किया, तुमने बीजेपी या एनडीए सरकार का जो कैंडिडेट था उसको सपोर्ट नहीं किया, तो फिर उसका ऊपर तुमने डिवीजन क्यों नहीं मांगा? वोटिंग जो होता है करना चाहिए था ना। क्या दिखाना चाहते हो? घर में थोड़ा बाहर में ढिंडोरा, ये तो नहीं चलेगा। ये कांग्रेस का जो डबल स्टैंडर्ड है ना, इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस वही पार्टी है, अगर ये पावर में आ जाते ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन जो फॉर्मूला था बिल्कुल अप्लाई होता। क्योंकि इन्होंने दिखाया है ना, जिस व्यक्ति को तुमने छोड़ दिया था आज उस व्यक्ति को फिर उसी पद में तुमने निलंबित किया, फिर अब तुम अपॉइंट किया। इसका क्या सेंस है? इसका मतलब जनता को दिखा रहा था, और जनता का मतलब कमाल है। यानी सैम पेट्रोडा का बारे में अगर मैं कहूं, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो राजीव गांधी का छापते छापते सोनिया गांधी होकर अब राहुल गांधी का छापने के लिए बचा हुआ है। इसको निकाल दिया गया था, फिर लाया गया, बेटा तुम फिर छापो, बढ़िया है। अब आप लोग भी देखते रहिए, इस बार मनोरंजन भरपूर लीजिएगा पार्लियामेंट का, क्योंकि राहुल गांधी एलओपी बन गया है। अब एलओपी से याद आया, ये लोग सैम पेट्रोडा को तो निलंबित करके फिर अपॉइंट किया, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी वेस्ट बंगाल से जो ये अधीर रंजन चौधरी जो हार गया था, उसके बाद उस आदमी को पूछा भी नहीं है। उन्होंने खुद कहा कि मेरा पॉलिटिक्स का अलावा कोई दूसरा काम है ही नहीं, मैं हार भी गया हूं, पार्टी मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, तो मैं करूंगा तो क्या करूं। अगर तुमने सैम पेट्रोडा का पर प्यार दिखाया तो उसका पर भी दिखा दो भाई, क्यों नहीं दिखाते? यानी जहां तुम्हारा स्वार्थ जुड़ा हुआ होता है वहां तुम कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हो, और जहां तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है वहां तुम कुछ बोलते नहीं हो। और देश में भी आज वही हाल है। ये जो दिखाते हैं कि ये जो कर रहा है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार, ये गलत है, हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन का बात है, अगर आप यहाँ पर उठा लीजिएगा, ये वही कांग्रेस पार्टी है सबसे ज्यादातर टाइम इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन का धजिया अगर किसी ने उड़ाया, ये कांग्रेस पार्टी ने उड़ाया। और आज उन्हीं का जो ये आखिरी औलाद शायद लगता है कांग्रेस पार्टी का मुझे, कांग्रेस इसके बाद खत्म हो जाएगा इस देश में। ये लोग डेमोक्रेसी बचाने के लिए एक नोटबुक लेके लोगों का सामने दिखा रहा है। वही था मेरा संवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।